बात को अदालतें कह रही हैं, केंद्र सरकार को भी तो कहना चाहिए, इस तरह के कानून पास किए जाने चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जोगी दौर में नीति निर्धारण तो बहुत दूर की बात है, जो सख्त कानून है उनको लागू करवाने में बहुत ज्यादा कोताही बरत रहे हैं और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। देखिए प्रीति जी, संजय गुप्ता जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए आज अनायास ही उनके मुख से कई बार सच्चाई निकली। आज उन्होंने आपके शो में कहा कि कई बार सेंटर से नोटिस आने के बावजूद ऑक्सीजन प्लांट बनाया नहीं राज्य ने, कई बार सेंटर से चेतावनी आने के बाद जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम होना चाहिए था राज्य सरकार का वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी दर्द है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम चिंता, संजय भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं, संजय भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, ऐसे तू मैं करेंगे तो यहाँ भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, देखिए संजय भाई आपने खुद कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनकी आलोचना नहीं करेंगे तो ये राजनीति कैसी और हम राजनेता कैसे। आज तो डिबेट का मुख्य मुद्दा ही यही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तीसरा विषय, गोली मार दे, लोगों को गोली मार सकती है सरकार, मुझे तो लगता नहीं है इस प्रकार का कोई प्रावधान हमारे संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अरे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उसके लिए संजय भाई मैं उत्तर दे रहा हूं, जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए कानून है, कानून उनको सजा देगी। उनको केंद्र सरकार गोली मार दे और सड़क पे गोली मार दे, मुझे लगता है इस प्रकार का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है और ना ही किसी कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार उनको गोली मारे। इस प्रकार के आज कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है। लोग मौतों पर राजनीति कर रहे हैं, सुनिए अपना जेब भर रहे हैं, तो क्या सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, बीच में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सुनिए। कल एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आया कि शिवसेना के एक विधायक ने रेमडेसिविर मेडिसिन जो है उस इंजेक्शन को बहुत बड़े तादाद में उसने होर्डिंग किया हुआ था। उन्होंने माफी नहीं मांगी, बाद में कहा कि मैं होर्डिंग नहीं किया हुआ था, मैं तो यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए आया था। क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? नहीं, क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? आप बताइए, चलिए नहीं आपने फडणवीस जी के बारे में बोला, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने और आपके मंत्री ने कहा कि नहीं तो परमिशन लेके किया था। जमा किए हुए थे साहब, आपके मंत्री ने वो चिट्ठी दिखाई कि हमारे परमिशन के बाद ही उन्होंने ये मंगाया था महाराष्ट्र की सरकार के लिए। क्या शिवसेना के उस विधायक को गोली मार देनी चाहिए? आप बताइए, आपने कहा गोली मार देना है, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ सख्त से सख्त कार्यवाही कानून के अंतर्गत हो जाए, मगर ये जो सेकेंड वेव हुआ वो गोली नहीं मारने के कारण नहीं हुआ। कृपया करके हम इस प्रकार की हिंसात्मक बातें ना करें और शिवसेना के उस विधायक को गोली मारनी चाहिए या नहीं ये आप बता दीजिए। मैं आप दोनों को रोककर अब अलका लांबा के पास जाना चाहती हूँ। क्या सियासत का नया दौर अलका लांबा शुरू हो गया है कि हम ये देखते रहे कि भाई देखिए दूसरे राज्य में तो बड़ा बुरा हाल है, हम अपने राज्य की क्या बात करें? प्रीति जी देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की नीति जो है वो साफ है, सा से सुझाव, सा से सवाल, सा से सहयोग, तीनों काम देश हित में कांग्रेस और हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं करूंगी, मैं विरोध भी नहीं करूंगी, पर देश हित में क्या हम सुझाव और सवाल नहीं पूछे? अगर वो राजनीति है तो मैं पूछना चाहती हूँ मद्रास हाई कोर्ट, उसका दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या वो सवाल करके इन्हें फटकार लगाकर वो भी राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं आपसे। 1 मई से वैक्सीन नीति शुरू हो रही है, पूरे देश में वैक्सीन लगेगी, नीति नहीं वैक्सीन लगेगी। राज्य आपसे वैक्सीन मांग रहे हैं, सीरम कह रहा है कि हम 15 मई से पहले, आप कह दीजिए सबको लगेगी 1 से, लेकिन वैक्सीन नहीं है। 15 तारीख भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं हमने राज्यों पर छोड़ दिया, भावतोल निगोशिएशन करें। ये भावतोल का समय है? सीरम 400 रुपए राज्यों को दे रहा था, हो हल्ला बचाया, राहुल गांधी जी सब कांग्रेस आवाज ना उठाती तो सीरम 100 रुपया कम नहीं करता। राज्य सरकारों को 400 था, अब 300 कम कर दिया। हमारा फिर वही मांग है, 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए। 80 करोड़ गरीबों को जिन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं उनके लिए मुफ्त वैक्सीन होनी चाहिए। इसकी कोई नीति नहीं है, सारा ठीक रहा राज्यों पर। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस अपने राज्यों पे बोले, दूसरे, ये तेरा मेरा अपना कहां हो गया? मुझे बताइए, कांग्रेस के 3 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। आप हमसे वो हक छीन सकती हैं कि हम बाकी राज्यों के लिए आवाज नहीं उठाएं? हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में, आज आंध्रा में, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, केरला में जो हो रहा है, हम खामोश रहे? क्यों? क्योंकि वो हमारे राज्य नहीं है। ये तू मैं मेरा तेरा कर कौन रहा है? आप अगर हम कहेंगे हम सिर्फ 5 राज्यों की बात करें, 3 कांग्रेस शासित, 2 हमारे सहयोगियों के, बाकी देश के 31 राज्यों को 28 हमारे राज्य, 8 हमारे केंद्र शासित छोड़ दें, तो ये आपकी भूल है, ये कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। संयोग की बात है, राहुल गांधी जी ने जो है कोरोना सेना करके 20,000 की फौज खड़ी कर दी है। अभी फोन आया था हमारे श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना मरीज बात दम तोड़ रहा था, फटाफट वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार को जो है ऑक्सीजन
की कमी है, ऑक्सीजन के वो वाहन नहीं है। मैं कहूंगी सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में 1,17,00,000 रुपया अपनी जो सांसद निधि में से दिया है। सब सांसद क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये सहयोग? ये जनता का ही तो पैसा, कोई एहसान तो नहीं कर रहा कोई देकर। आज रायबरेली के अंदर एम्स जो जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी, आज वहीं पर 1,17,00,000 से जो है कोविड का एक अस्पताल बनकर तैयार हो गया। पैसा नहीं था प्रशासन के पास, प्रशासन को 1,17,00,000 मिला, हो गया। अलका लांबा, क्या आपको सिर्फ ये लग रहा है कि इस मौजूदा स्थिति में जो कुछ कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सांसद कर रहे हैं, ये आप जो महिमा मंडन कर रही हैं, ये कहकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? देखिए, नहीं, मैं कुछ साबित नहीं कर रही हूँ। जिनको मदद पहुंच रही है ना, वो सब देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सत्ता में नहीं है, मात्र 3 राज्यों में सरकार है। देश में हमारी सरकार नहीं, राज्यों में हमारी सरकार नहीं, 31 ऐसे राज्य हैं। फिर भी वहां पर हमारी टीम सहयोग कर रही है। मानवीय आधार पर हमारे जितने भी जिला ऑफिस है वो कन्वर्ट कर दिए गए कंट्रोल रूम में। तो ये राजनीति है, तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति की प्रीति